बहुत समय पुरानी बात है। रामपुर गांव के बाहर एक पुराना पेड़ था। गांव वाले शाम के बाद उस पेड़ के पास नहीं जाते थे। शाम के बाद उस पेड़ के पास से डरावनी आवाज़ें आने लगती थी और जो भी कोई भूल से भी उस पेड़ के पास जाता था, दूसरे दिन उसकी लाश नीम के पेड़ के पास से मिलती थी। इसलिए गांव वाले कुछ समय से उस नीम के पेड़ के पास जाना बंद कर दिए थे। कुछ समय बाद उस गांव में दो व्यक्ति आते हैं, रामू और राजू। अबे यार रामू, अभी तो शाम भी नहीं हुई है और तेरे गांव में ना तो कोई टांगा है और ना ही कोई रिक्शा। क्या हमें पैदल ही चलना पड़ेगा? अच्छा भला मैं अपनी कार लेके आ रहा था, पर तूने मेरी एक बात नहीं मानी। तुझे इस खटारा बस में सफर करने की आदत है ना? ओहो हो, यहाँ कितनी गर्मी है। तेरे घर पर एसी तो होगी ना? चुप कर, बड़ा आया कार की बातें करने वाला। झूठ क्यों बोलता है? तूने ही तो मुझसे कहा था कि गाड़ी खराब हो गई है, गैराज में पड़ी हुई है। तुम शहर के लोग गांव में आकर पता नहीं क्यों इतनी लंबी लंबी फेंकते हो। बोल तो ऐसे रहा है जैसे कि 24 घंटे एसी में ही पड़ा रहता है। अभी यार रामू, छोड़ना इन सब बातों को। तू ये बता, तू भाग क्यों रहा है? क्या हमारे पीछे पुलिस पड़ी है? तू सिर्फ इतना जान ले कि हमारे पीछे पुलिस ही लगी हुई है। थोड़ी देर बाद रामू राजू के साथ घर पहुंच गया और उसने घर का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा। रामू की आवाज सुनते ही एक औरत ने दरवाजा खोला और रामू की तरफ देखकर कहा, अरे आप आ गए? जी, क्या लाए हो मेरे लिए जो मैंने आपसे मंगवाया था शहर से? लेकर आए कि नहीं? चुप कर बेवकूफ औरत, आते देर नहीं हुई, गिनाने लगी अपने सामानों की सूची। अरे अभी अभी तो आए हैं, देख तो ले कि हमारे साथ कौन आया है। रामू की बात सुनकर चमेली सामने देखने लगी। राजू वहाँ खड़ा हुआ चमेली को घूरे जा रहा था। भाई, ये तुम्हारी भाभी है और गांव में भाभी माँ समान होती है। कम से कम इन्हें तो अपने छिछोरी भरी नजरों से देखना छोड़ दो। तुम शहर वालों को हर जगह मुंह मारने की बहुत गंदी आदत पड़ी हुई है। अरे नहीं रामू भाई, हम बस अब भाभी को देख रहे थे कि भाभी कितनी सुंदर है। अब तुम लोग बाहर खड़े मत रहो, जल्दी से अंदर आओ, शाम होने वाली है। रामू भाई, तुमने बताया नहीं कि हम दौड़ क्यों लगा रहे थे? भाई, जहाँ से हम लोग आ रहे थे वहाँ पर गांव का बहुत पुराना नीम का पेड़ है। वहाँ पर चुड़ैल का साया है। शाम के बाद वहाँ पर कोई नहीं जाता और गलती से अगर कोई जाता है ना तो सुबह उसकी लाश ही मिलती है। ये सब पुराने जमाने की बात है रामू भाई। तुम गांव वाले अभी भी इन फालतू बातों पर यकीन करते हो। मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। उसके बाद वो लोग खाना खा के सो जाते हैं और फिर सुबह उठकर राजू अपने दोस्त रामू से बोलता है, मैं जरा बाहर घूमकर आता हूँ, यहाँ वैसे भी बहुत गर्मी है। भाई, किसी गांव वाली को छेड़ मत देना, ये गांव है, बहुत पिटाई होती है। रामू की बात सुनकर राजू मुस्कुराता हुआ बाहर चला जाता है। उसकी मुलाकात बाहर एक सुंदर लड़की से होती है जिसका नाम रोशनी था। राजू रोशनी को देखकर गाना गाने लगता है। राजू का गाना सुनकर वो लड़की उसके पास आती है। लगता है इस गांव में तुम नए हो, तुम जानते नहीं मैं यहाँ के मुखिया की बेटी हूँ। अगर मेरे पिताजी को पता चला तो वो तुम्हें मार मार कर तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ देंगे। हमारा तुम पर दिल आ गया है रानी, गर्मी बहुत है तुम्हारे गांव में। तुम्हारे गांव में पानी पिलाने का रिवाज नहीं है मेहमानों को क्या? राजू की बात सुनकर रोशनी को पता नहीं क्या सोचा। रोशनी बोली, अगर इतनी ही ज्यादा गर्मी लगी है फिर शाम के वक्त नीम के पेड़ के पास आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और मैं तुम्हारी खातिरदारी भी करूंगी। राजू किसी को बिना बताए शाम के बाद उस नीम के पेड़ के पास चला जाता है, मगर वहाँ रोशनी नहीं थी। राजू रोशनी को आवाज लगा रहा था। उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी जो सो रही थी। राजू की आवाज सुनकर उठ जाती है। बरसों बाद इस पेड़ के नीचे कोई मुर्गा आया है। गाँव वालों, तुमने मुझे बहुत भूखा रखा है, अब तुम लोगों की खैर नहीं। अरे बाप रे चुड़ैल, मुझे माफ कर दो चुड़ैल,
मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं यहाँ गलती से आ गया। नहीं राजा, ऐसे ऐसे कैसे छोड़ दो? देख, तेरी रानी तेरे सामने खड़ी है। मेरे गले लग जा और मुझे प्यार। चुड़ैल की बातें सुनकर राजू भागने ही वाला था कि तभी चुड़ैल उसको मार देती है और उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है और गांव के अंदर चली जाती है। गांव में एक आदमी शराब पीकर अपने घर आ रहा होता है। तभी चुड़ैल की नजर उस पर पड़ती है। पीले 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 शराबी पीले पीले। तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और वो भागने वाला होता है तभी उसको मार देती है और चुपचाप वहां से चली जाती है रामू के घर। दूसरे दिन गांव में हाहाकार मच जाता है। अरे मुखिया भाई, ये तो बिल्कुल वैसे ही मरा है जैसे नीम के पेड़ के नीचे मरते थे। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि गांव के नीम की चुड़ैल गांव के अंदर आ गई हो? ऐसा कैसे हो सकता है? गांव का कोई भी व्यक्ति उस नीम के पेड़ के पास नहीं जाता। जरूर ये हत्या किसी गांव वाले ने ही की हो। गांव में इसी तरह की हत्याएं होने लगती है। चुड़ैल राजू के शरीर के अंदर थी। रात में निकलकर गांव के किसी न किसी व्यक्ति को शिकार बना लेती थी और लोगों को मार देती थी। मुखिया जी, आज गांव में चौथा खून हुआ है। अब तो हमें लागत है कि चुड़ैल गांव के अंदर आ गई है। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? चुड़ैल तो नीम के पेड़ के ऊपर रहती है, वो अंदर कैसे आ सकती है? लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैंने आज एक तांत्रिक को बुलवाया है। थोड़ी ही देर के बाद वो यहाँ पर आ जाएगा। सभी गांव वालों को यहाँ पर मौजूद रहना है। कुछ देर बाद वहाँ तांत्रिक आ जाता है और वो गांव वालों को गौर से देखने लगता है। उस वक्त वहाँ राजू नहीं था। हमारे गांव में ये चौथी हत्या हुई है। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। नीम की चुड़ैल ने किसी व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर लिया है। तो हम क्या करें बाबा? ऐसे कैसे हो सकता है? शाम के बाद उस नीम के पेड़ के पास तो कोई नहीं जाता। तभी वहाँ से रोशनी बाहर आती है और वो अपने पिताजी से बोलती है। गांव वालों सब उस नीम के पेड़ के पास नहीं जाते। सारी गलती मेरी है पिताजी। मैंने ही गांव में आए किसी नए व्यक्ति से कहा था नीम के पेड़ के पास आ जाना। उस दिन के बाद से ही गांव में हत्याएं होने लगी है। चुड़ैल उसी के अंदर प्रवेश कर गई है। बहुत सालों से उस नीम के पेड़ के पास कोई नहीं गया, इसीलिए अब वो अपनी भूख तुम सब गांव वालों की जान लेकर ही मिटाएगी। चलो मेरे साथ उस नीम के पेड़ के पास। दिन के समय उसकी शक्ति कमजोर होती है और अभी रात होने में वक्त बाकी है। तुम्हें नीम के पेड़ को जलाना होगा। सभी गांव वाले उस नीम के पेड़ के पास चले जाते हैं। बाबा गांव के सभी लोगों से कहता है इस नीम के पेड़ को आग लगा दो। जैसे ही ये नीम का पेड़ जलेगा वो चुड़ैल समाप्त हो जाएगी। उस चुड़ैल की आत्मा इसी नीम में है। गांव वाले उस नीम के पेड़ को जैसे ही आग लगाने जा रहे होते हैं, अचानक राजू वहां आ जाता है और चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? गांव वालों ऐसा मत करो, नहीं तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। इसकी बात मत सुनो। अगर रात हो गई तो ये वाकई हम सब लोगों को मार डालेगी। गांव वालों ने तुरंत नीम के पेड़ को आग लगा दिया। चुड़ैल राजू के शरीर से बाहर निकलकर जल गई और राजू का शरीर जमीन पर गिर गया। भैया, इतनी ज्यादा आशिकी ठीक नहीं है। तुम्हारी आशिकी ही तुम्हें ले डूबी।